दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला। मैं आपका दोस्त हूं सुनील कुमार और मैं आज एक एमवे के ज़बरदस्त प्रोडक्ट एप्सा 80 के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आप किसान भाइयों के लिए ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि किसान भाइयों को ये अवेयर कराना ज़रूरत है कि उनका यील्ड कैसे बढ़ेगा। और वो इतना मेहनत करते हैं वो, और इतना मेहनत करने के बावजूद उनको मुनाफा कम मिलता है। तो इसमें दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। इसको बहुत सारे कृषि अनुसंधान केंद्रों ने इसको हरी झंडी दी है, और बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय में बहुत सारे फलों पे भी इसका उपयोग हुआ, फल सब्जी पे भी उसका उपयोग हुआ, और इसके रिजल्ट्स ज़बरदस्त हैं दोस्तों। एप्सा 80 हमारे किसान बंधुओं के लिए एक बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट है, बशर्ते हम उसमें सक्षम हो पाएँ उनको समझाने में, उनको अवेयर करने में। और दोस्तों हमें किसान भाइयों की कृतज्ञता को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से हमें डे टू डे लाइफ में जो भी फल सब्जियां मिलती हैं, किसी भी तरह का जो कृषि उत्पाद है उन्हीं की वजह से मिलता है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी कड़ी में मैं चाह रहा हूं कि एक सरल भाषा में उनको समझा पाऊँ कि एप्सा 80 क्या है। मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा इस वीडियो में प्रयोग करूँगा, ताकि मेरी बातें किसान बंधुओं तक पहुंच पाए। दोस्तों क्या हुआ था कि जब हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशंस आया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट की या हम कृषि भाई चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फसलों से उत्पाद लें। और उसी कड़ी में हमने क्या किया कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो हमारे पूर्वज गए थे, हमने कहीं ना कहीं उस कड़ी को तोड़ा और कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग शुरू हुआ दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, प्राकृतिक तौर पे मिट्टी जो है उनको प्राकृतिक चीज़ें ही चाहिए, मतलब रिसाइक्लेबल जो हमारे जो भी पौधे से प्राप्त होता है उसी तरह का यदि हम उनको मैन्योर या इस तरह दें तो उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हमने फलों सब्जियों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए रसायन का प्रयोग करना शुरू किया, शुरू में तो उत्पादन क्षमता बढ़ी, लेकिन धीमा धीमा वो घटता चला गया। और जब भी उत्पाद लेने के प्रयास में जब हम रहते थे, तो हमने बहुत सारे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक और जो आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारा कुछ हम यूज़ कर रहे थे, फंजीसाइड ये सब यूज़ कर रहे थे। क्योंकि होता क्या है कि जब फल या पत्ते ग्रोथ करते हैं तो प्राकृतिक तौर पर उनमें कीड़े लगने आम बात है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने इतना ज़्यादा केमिकल उपयोग कर लिया कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटने लगी। फिर हमने कितना भी हम उसमें खाद डालें, वो उत्पाद बढ़ता ही नहीं था। आज भी वही होता है दोस्तों, कोई भी खेत है या जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें ज़्यादा आप उर्वरक, केमिकल उर्वरक आप यूज करके देखिए, आपकी यील्ड समय के साथ घटती चली जाएगी, और आपको पता चलेगा कि कृषि तो बहुत ही मुनाफे का क्षेत्र है ही नहीं। इसी कड़ी में बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, और एप्सा 80 ने एक मिरेकल किया। जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं उन्होंने भी इसको माना है कि एप्सा 80 एक गुणवर्धक प्रोडक्ट है जो किसानों तक पहुंचना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि किस तरह से उपयोग होता है, इसकी उपयोगिता से कैसे हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ती है, और कैसे हम किसानों की मदद कर पाएंगे दोस्तों। एप्सा 80 क्या है दोस्तों, ये थोड़ा समझ लेने की ज़रूरत है कि ऑल पर्पस स्प्रे एडजुवेंट बोलते हैं इसको, नॉन आयनिक जैविक कृषि उत्पाद है। ये कृषि उत्पाद है। 80 होता है, 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अर्थात 80% सक्रिय तत्व वाला सहायक, जिसको सभी प्रकार के छिड़काव किए जाने वाले रसायनों, सिंचाई जल में मिलाकर उपयोग किया जाता है। होता क्या था कि दोस्तों, जैसे जैसे आपने उर्वरक ज़्यादा यूज किया, ज़्यादा केमिकल यूज किया, आपकी यील्ड घटने लगी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एप्सा 80 डाला, उस रसायन की क्षमता बढ़ गई, और आपको कम से कम रसायन लगा उस क्षमता या उस यील्ड से ऊपर जाने के लिए। तो जैसे जैसे एप्सा 80 रिकमेंडेड आप जब डोज यूज़ करेंगे अपने छिड़काव के लिए, क्योंकि ये किसी भी केमिकल के साथ इसको मिलाया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है, जिससे आपकी उर्वरक उत्पादक क्षमता बढ़ती है, किसानों को भरपूर मुनाफा मिलता है, और उनका जीवन एक बहुत स्तर तक का बनता चला जाता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि एप्सा 80 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको समझ पाएँ।
सर्फेक्टेंट क्या होता है? एक कंपाउंड है जो आपका सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारा जो एफसाईटी एक सर्फेक्टेंट है और ये दो लिक्विड के बीच फंक्शनिंग हो सकता है, जैसे गैस और लिक्विड हो सकते हैं, बिटवीन लिक्विड सॉलिड हो सकता है। तो हमारे केस में क्या है कि हम बहुत सारे केमिकल के साथ यूज़ करते हैं, लिक्विड के साथ, और बहुत सारे जो सॉलिड है उर्वरक के साथ भी इसको हम यूज़ करते हैं, जिससे इसकी आपके जो सर्फेक्टेंट के तौर पे ये काम आता है दोस्तों। सर्फेक्टेंट ऑल्सो ये काम कर सकता है आपका कैसे, डिटर्जेंट की तरह, वेटिंग एजेंट की तरह, इमल्सिफायर, फोमिंग एजेंट, डिस्पर्सन इसके फैलने की, विस्तृत होने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है दोस्तों। इसमें कुछ शब्दावली हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। एडजुवेंट जिसको सहायक बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जो किसी छिड़काव वाले घोल से मिलाए जाने पर उस घोल के गुणों को बदल देते हैं, जिसके कारण जो कीटनाशक हैं और या खरपतवार नाशक हैं उनकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, छोटे बूंद बनना आसान हो जाता है, बहुत सारे गुणों में सुधार होता है। आयनिक सर्फेक्टेंट क्या है? जब सक्रिय अवयव का हाइड्रोफिलिक भाग, हाइड्रोफिलिक होता है जिसको पानी से ज़्यादा लगाव है, भाग ऋणात्मक आयन समूह जैसे सल्फोनेट, सल्फेट, कार्बोक्सिलेट से बना होता है और वह आयनिक सर्फेक्टेंट कहलाता है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या है? जब सक्रिय अवयव का हाइड्रोफिलिक भाग गैर आवेशित समूह जैसे इथोलेक्सेट, एल्कोक्सिलेटेड फैटी एसिड, एल्कोक्सिलेटेड अल्कोहल से बना होता है, तो वह नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कहलाता है। जैसे एफसाईटी हमारा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो एफसाईटी के बहुत सारे फायदे हैं। ये किसान भाइयों के उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, शानदार ढंग से बढ़ाता है, उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है दोस्तों। जो किसान भाई इसको समझ पाते हैं, इसके उपयोग को समझ पाते हैं, इसमें एक्सपर्टीज़ लगती है, उनको समझाना पड़ता है कि किस तरह से इसका उपयोग करिए। ये स्प्रेडर की तरह काम करता है, एक्टिवेटर है ये घोल को पत्ते की सतह में गहरे तक और ज़्यादा यूनिफॉर्मली फैला देता है। हर प्रकार की फसलों, सब्जियों एवं फलों के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। पाउडर और ऑयल बेस तरल पदार्थों को अच्छी तरह घोल बनाने में मदद करता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय परीक्षण परिणामों ने उन्नत कीटनाशक संरक्षण और कार्यकुशलता के लिए एफसाईटी की प्रभावपूर्णता सिद्ध कर दी है। पानी को भीतर तक पहुंचाने में मदद करता है, जैसे जमीन को ज़्यादा पानी मिलता है, वाष्पीकरण और पानी के बह जाने से हुई हानि को घटाता है। चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है कृषि क्षेत्र में, इसमें ये मदद करता है पानी के उपयोग को कम करने में दोस्तों। उसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। मिट्टी के पानी चूसने की दर बढ़ाकर सिंचाई में सहयोग करता है, पानी को बेहतर उपयोग निश्चित करता है, स्प्रे उपकरण को साफ करने में मदद करता है, नोजल पर होने वाले जमाव को भी रोकता है और समय व्यर्थ होने नहीं देता। किसान भाई चूँकि हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, वो इस तरह से फलों सब्जियों को उगाते हैं ताकि हमारा जीवन चल सके, इसलिए हमारी जो जिम्मेवारी है कि उनके मेहनत को कम से कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो और एक प्रोडक्ट उत्पादकता क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़े पौधों की, खेतों की। उपकरण में जंग नहीं लगने देता दोस्तों। बायोडिग्रेडेबल है, एमवे के सारे प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और प्रकृति को सपोर्ट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल होगा वो प्रकृति का मित्र होगा, वो हेल्पफुल होगा, हार्मफुल नहीं होगा। भारतीय परीक्षणों के आधार पर एफसाईटी के इस्तेमाल में लगी लागत पर 3 रुपये गुना से 50 रुपये गुना तक की वापसी पाई गई है। उपयोग के तरीके और लाभ को देख लेते हैं दोस्तों। 80 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर एफसाईटी को मिलाकर प्रति एकड़ की दर से भूमि उपचार करने पर यह भूमि के पीएच को सही बनाकर रखता है, मिट्टी को भूरा बनाकर रखने में सहायक होता है, जल भराव वाले क्षेत्र में ये मदद करता है, बढ़ाता है उसको निकलने की क्षमता को बढ़ाता है, भूमि को समय पर खेती करने योग्य बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 100 किलो बीज के साथ 160 मिलीलीटर की दर से यदि फंजीसाइड या कल्चर के साथ मिलाकर बीज यदि उपचारित किया जाए तो अंकुरन की क्षमता बढ़ती है, मृदा जनित एवं बीज जनित रोगों से बचाव होता है। यदि बीज स्तर पर ही बहुत सारे रोग हैं तो फल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता और अच्छी उत्पादकता नहीं हो सकती, उत्पादकता में कमी होगी। 15 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर की दर से कीटनाशक दवा के साथ मिलाकर छिड़काव करने से ये लक्ष्य भेदन क्षमता बढ़ती है और स्प्रे संख्या में कटौती होती है। 15 लीटर पानी में 20 मिलीलीटर की दर से खरपतवार नाशक के साथ मिलाकर छिड़काव करने से क्रिया क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिससे यह पत्ती में यूनिफॉर्मली फैल जाता है और खरपतवारों को
नष्ट करने में ज़्यादा प्रभावशाली होता है। 80 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से भूमि उपचार करने के 12 घंटे बाद सिंचाई करने से पानी जमीन में गहराई तक पहुंचता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में नमी ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे कृषि लागत में कमी आती है। किसानों को यदि कम पानी लगेगा दोस्तों, तो उनकी लागत ज़रूर कम आएगी, क्योंकि पानी के लिए भी उन्हें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, और वो एप्सा 80 एक ज़बरदस्त कड़ी इनके लिए बन सकता है दोस्तों। ये हमारे 11 अनुसंधान केंद्रों में यूनिवर्सिटी जो है कृषि अनुसंधान केंद्रों में बहुत सारे जो कृषि उत्पाद हैं, गेहूं, धान, सोयाबीन, गन्ना, लोबिया, आम, प्याज, आलू, चाय, अनार, अमरूद पर प्रयोग किया गया है दोस्तों। और वनस्पति रक्षा निदेशालय फरीदाबाद ने इसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है दोस्तों। सोच सकते हैं ये किस लेवल का प्रोडक्ट है, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भी स्वीकारा है कि ये एक ज़बरदस्त गुणवर्धक प्रोडक्ट है, जो किसान भाइयों के लिए एक मिराकल या वरदान की तरह है। ये दोस्तों हमारा सर्टिफिकेशन है वनस्पति रक्षा निर्देशालय द्वारा। जस्ट आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, फरीदाबाद से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें लिखा गया है कि एप्सा 80 एक गुणवर्धक है, सर्फेक्टेंट है, जो पानी के सतही तनाव को कम करता है। यह कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत नहीं है, और इसलिए भारत के किसी भी हिस्से में बिक्री के लिए केंद्रीय बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसका मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू, भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चावल में दोस्तों पाया गया है 40% तक की वृद्धि हुई है जब हम एप्सा 80 का उपयोग करते हैं। यह अध्ययन तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। गेहूँ पर जो प्रयोग किया गया उसमें 18.7% की वृद्धि पाई गई, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। लोबिया का जो परीक्षण किया गया, इसमें 51.7% अधिक फसल हुआ जब हमने एप्सा 80 का प्रयोग किया, जो कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था दोस्तों। प्याज पे जो हुआ है दोस्तों इसका परीक्षण परिणाम, जो पश्चिम बंगाल के विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, जिसमें 12.5% तक की वृद्धि देखी गई है। सोयाबीन में 37.76% तक की वृद्धि हुई है, जो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है दोस्तों। और इसमें 2 तरह के रिजल्ट्स दिए गए हैं। टमाटर में आपका फलों की क्षति में 63.8% की कमी आई है। केवल कीटनाशक के प्रयोग की तुलना में 38% तक बेहतर नियंत्रण हुआ है एप्सा 80 के प्रयोग से। उपज में 48% तक की वृद्धि हुई है, जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में इसको परीक्षण किया गया था, परिणाम लिया गया दोस्तों। फूलगोभी, आम और आलू पे किया गया है, जिसमें ये आपका परीक्षण कोयम्बटूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में किया था, जिसमें 22.5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। केवल कीटनाशक के प्रयोग की तुलना में 31.8% तक बेहतर नियंत्रण पाया गया है एप्सा 80 के प्रयोग से। आमों का जो प्रयोग किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर में किया गया। 28 दिनों के बाद भी 84% तक क्षति नियंत्रण देखा गया दोस्तों एप्सा 80 के प्रयोग से। आलू पे जो प्रयोग किया गया है यह परीक्षण आपका बंगाल में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसमें 19.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। काली मिर्च पे किया गया है प्रयोग, जो आपका केरल विश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें 40.8% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। तो दोस्तों अल्टीमेट प्रोडक्ट है एप्सा 80। और आगे देखेंगे दोस्तों कुछ और फलों और सब्जियों पर के प्रयोग। जैसे अमरूद पे जो परीक्षण देखे, अमरूद की पैदावार में 9% तक की वृद्धि हुई,
और ये प्रयोग जो किया गया था कृषि विश्वविद्यालय, चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था। केले पर जो प्रयोग किया गया है जिसमें पैदावार में 9% की वृद्धि हुई है। और ये प्रयोग जो हुआ है दोस्तों केरल में, केरल कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। अंगूर का जो परीक्षण हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में हुआ है, जिसमें क्षति नियंत्रण में 47.1% की वृद्धि हुई है। गन्ना अनार और कपास पे जो इसमें गन्ना अनार और कपास पे जो इसमें वे परीक्षण किए गए हैं दोस्तों, गन्ने का जो परीक्षण हुआ IPFT के प्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा देखा गया है कि एप्सा 80.03% के साथ पैदावार में वृद्धि जो हुई है, आपका 8.7% मेलाथियोन एंडोसल्फान के साथ 5.3 और क्लोरोपायरीफॉस के साथ 1%। उपरोक्त कीटनाशकों के साथ एप्सा 80 मिलाने पर गन्ने की फसल पर फाइटोटॉक्सिक प्रभाव भी नहीं देखा गया। उपज में 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि हुई। अनार पर जो परीक्षण किया गया है जिसमें 14 दिनों में 100% नियंत्रण पाया गया है दोस्तों, और इसका जो प्रयोग हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में किया गया है। कपास पे जो परीक्षण है उपज में 19.2% तक की बढ़ोतरी हुई है। एप्सा 80.03% के साथ पैदावार में वृद्धि हुआ है 7.1%। मोनोकॉटफॉस और इमाडाइक्लोप्रिड 18.4% तक। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो मुझे भी समझने की ज़रूरत है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूँ दोस्तों कि एप्सा 80 कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। तंबाकू के भी रिजल्ट्स लिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका 21 किलो प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, और इसको भी देख सकते हैं। चाय पे परीक्षण किया गया है दोस्तों, चाय पे और फिर कॉफ़ी पे भी इसका परीक्षण किया गया जिसमें 13.33% तक वृद्धि हुई है उपज में। कॉफ़ी की उपज में 46.4% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो कॉफ़ी का परीक्षण हुआ है वो केरल में कृषि विश्वविद्यालय में इसका परीक्षण किया गया है। तो बेहतर आय, कितने भी बड़े खेत हो, किसी भी फसल में आप जब एप्सा 80 उपयोग करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक कॉस्ट एनालिसिस भी किया गया प्रयोग के द्वारा। ये चार्ट को आप बार बार देखकर समझ सकते हैं, और इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा दोस्तों। जस्ट मेरा यहाँ पे आपसे शेयर करने का यही पर्पस है कि आप इसको एक बार समझें। ये सिंपल है और आपको बहुत आसानी से समझ कि किस कीटनाशक और किस फसल के साथ एप्सा 80 का किस तरह से प्रयोग करेंगे और हमें किस तरह से पैसे के फॉर्म में मुनाफा होगा, ये सारा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। भारतीय परीक्षणों के अनुसार एप्सा 80 पर 1 रुपया खर्च करने पर 3 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की वापसी पाई गई है। उदाहरण के तौर पे एक थोड़ा आप देख सकते हैं, जब गन्ने की खेती में IPFT के साथ मेलाथियोन का प्रयोग किया तो उपज में 592 क्विंटल पर हेक्टेयर थी, लेकिन मेलाथियोन के साथ इस्तेमाल करने में 644 हेक्टेयर हो गई, यानी कि उपज में 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी। सरकारी खरीद के हिसाब से ये हुए तकरीबन 10,920 रुपये, जबकि इस खेती में इस बढ़त को पाने में एप्सा 80 का खर्चा बनता है कुल 340 रुपये प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर पर 2 बार छिड़काव के लिए तकरीबन 296 मिलीलीटर एप्सा 80 की जरूरत पड़ती है, जिसकी कीमत तकरीबन 340 रुपये बनती है। अगर हिसाब लगाया तो एप्सा 80 पर 1 रुपया लगाने पर 32 रुपये वापस। एप्सा 80 पर 1 रुपये लगाने पे 32 रुपये वापस। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना ये हमें सपोर्ट करता है हमारी यील्ड को बढ़ाने में, हमारी अर्निंग को बढ़ाने में, हमारे मुनाफा को ठीक करने में और हमारा जीवन को बेहतर करने में। सिंचाई सहयोगी के रूप में एप्सा 80 के परीक्षण परिणाम। यह परीक्षण कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में किया गया था दोस्तों। 160 मिलीलीटर एप्सा 80 को 80 लीटर पानी में घोला गया और सिंचाई से 12 घंटे पूर्व 1 एकड़ भूमि में छिड़का गया। इसे छिड़कने के 12 घंटे बाद खेत की सिंचाई की गई। एप्सा 80 इस्तेमाल किए गए परीक्षण खेत पर प्रत्येक 20 दिन में सिंचाई की। जिस खेत में एप्सा 80 इस्तेमाल नहीं किया गया वहां कंट्रोल से प्रत्येक 10 दिन में सिंचाई की गई। परिणाम 2 महीने की अवधि तक 20 दिन के अंतराल में मिट्टी में नमी की मात्रा 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर गहराई तक रिकॉर्ड की गई। नमी की मात्रा 37% तक अधिक थी और दूसरे में नमी की मात्रा 36% तक अधिक थी दोस्तों।
एप्सा 80 हमारा एडजुवेंट स्प्रे है। ये जस्ट मैं आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा रहा हूँ। पर्पस एडजुवेंट स्प्रे है। ऑल पर्पस एडजुवेंट स्प्रे है। सरफेक्टेंट मैंने आपको बता दिया। बायोडिग्रेडेबल सरफेक्टेंट है। सरफेक्टेंट मैंने आपको बता दिया, ये सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव्स इट्स स्प्रेडेबिलिटी। रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव्स इट्स स्प्रेडेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। किसान भाइयों के लिए ये इंग्लिश थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सरफेस टेंशन को कम करता है और स्प्रेड जो फैलने की क्षमता और पेनिट्रेशन क्षमता के सॉइल को बढ़ाता है। एक्ट एज एन इरिगेशन एड फॉर द फार्मर। इरिगेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एप्सा 80 और ये एक वरदान के फॉर्म में है हमारे लिए, किसानों के लिए और उनके जीवन के स्तर को उठाने के लिए। और ये पेस्टिसाइड के साथ जब ये मिलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और मैंने सारा कुछ पहले भी बता दिया है कि आपके यील्ड को बढ़ाता और है। मैंने सारा कुछ पहले भी बता दिया है कि आपके यील्ड को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा यील्ड करता है और आपके मुनाफे को बढ़ाता है, जिससे आपका जीवन, किसान भाइयों का जीवन बेहतर होता है। ये 3 तरह के पैक में आता है, 5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml में अवेलेबल है। और बहुत ही ये आपको जो मिलता है, जो भी अधिक जानकारी के लिए आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। वो इसको समझते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं प्रोडक्ट को लेकर और किसानों को मदद करते हैं इसके प्रयोग को बताने में, और उन्हीं के द्वारा आपको मिल सकता है। यदि आप दूसरे से लेंगे या आप amway.in से भी ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को, जो जहां से आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट इतने माइलस्टोन इन्होंने सेट कर दिए हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा कॉपी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, डायरेक्ट सेलर, आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट तक पहुंचा जाए। तो आपको आशा करते हैं दोस्तों, किसान भाइयों की मेरा जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, आपको मदद करेगा, आपको सही डिसीजंस लेने में और आपके कृषि का जो आपका क्षेत्र है उसमें आपको मदद करेगा अच्छा जीवन जीने में। इसके उपयोग को मैंने बताया, एप्सा 80 क्या है, कैसे आप उपयोग करेंगे, कितनी क्षमता है, क्या क्या करता है ये दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो। आप इसको लाइक करें और यदि कुछ जानकारियाँ आपको ऐसी लगी हो जो आपके लायक ना हो या आपको पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट लिखना ना भूलें, आप अपना ज़रूर फीडबैक दें ताकि मैं आपके लिए और भी काम कर सकूं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ला सकूं। शेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज जो डिजिटल दुनिया है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों को शेयर करते हैं तो हो सकता है ये किसी के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम बन सके उनके खेती को और उनके फसल को बढ़ाने के लिए, उनके यील्ड को बढ़ाने के लिए, उनके मुनाफे को बनाने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरी बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।